वीज़ा एंड वर्क में आपका स्वागत है। मैं सूरज तिवारी आज आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट के लिए जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि पीसीसी और उस पर जो स्टिकर होता है, जो कि अपोस्टल का स्टिकर होता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। पीसीसी अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। नंबर 1 पासपोर्ट, 2 किस देश के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप और वजह। जैसे कि अगर आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना है कि क्रोएशिया देश का नाम और जो वजह है वो वर्क हो जाएगा। तीसरा, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, वरना लोकल जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें आपका पीसीसी रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और जैसे कि फिर से बताता हूँ, नंबर 1 पासपोर्ट, 2 देश का नाम और वजह, 3 नो क्रिमिनल केसेस। पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यह एक प्रमाण पत्र है जिसमें आपको लोकल जो पुलिस स्टेशन है ये बताता है कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है और आप विदेश में यात्रा कर सकते हैं। पीसीसी 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। पहला, आप डायरेक्टली एसपी ऑफिस को कांटेक्ट करें और वहाँ पे एक आवेदन दें। इस प्रोसेस में समय कम लगता है, 1 हफ्ते के भीतर आपको मिल जाना चाहिए। इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कोई नहीं लगने चाहिए, लेकिन बाकी वहाँ के पुलिस के कर्मचारियों पे डिपेंड करता है, आप समझ सकते होंगे। दूसरा तरीका, उसमें 15 से 20 दिन लग जाता है। अगर आपने आपका जो पासपोर्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, उसके लिए आवेदन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे किया जाता है। चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन से दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। मोबाइल से अप्लाई मत कीजिएगा, बहुत ही मुश्किल होगा। अप्लाई फॉर पीसीसी गूगल कीजिए। गूगल करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। हाउ टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट लिखा है, लेकिन आपने पीसीसी लिखा है वहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। इस पेज पे आप देख पा रहे हैं, आप पासपोर्ट का सारा इन्फॉर्मेशन भरना है रजिस्टर करने के लिए। उससे पहले अगर आपको आपके शहर का डेट ऑफ सबमिशन जानना है कि कब आप ये सबमिट कर सकते हैं आपके शहर में, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पुणे सिलेक्ट किया, मैंने पुणे में कब मैं भर सकता हूँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म? 12-15 दिन के बाद। नहीं, मुझे 12-15 दिन के बाद नहीं भरना, मुझे जल्द से जल्द 3-4 दिन में भरना है। तो मैं पुणे के पास में ही पिंपरी चिंचवड है, वहाँ पे एक चेक करता हूँ कि डेट्स क्या अवेलेबल है। तो वहाँ पे मुझे 3-4 दिन के बाद के डेट्स मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये तो हो गया जानकारी कब कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सारे इन्फॉर्मेशन डालने हैं, आपका जो भी पासपोर्ट पे है, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी सेम रखिएगा। उसका कारण ये है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड ये सिलेक्ट करने के बाद, ये टाइप करने के बाद हिंट क्वेश्चन आता है। हिंट क्वेश्चन एकदम सिंपल रखिए, जितना सिंपल हो सकता है, क्योंकि ये बैंकिंग अकाउंट नहीं, इतना टेंशन मत लीजिएगा। आपने ये जो कैप्चा है वो डाल दिया, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। इस ईमेल में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, मतलब एक्टिवेशन लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप आपका यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर पाएंगे लॉगिन करने के लिए। लिंक एक्टिवेट होने के बाद मैं वही वेबसाइट पे जाऊंगा उसी प्रकार से और होम पे क्लिक करूंगा। होम पे क्लिक करने के बाद एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, उस पर क्लिक करना है। फिर मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड यूज करके लॉगिन करूंगा। और अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पूछे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पे है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको उसी प्रकार डालने हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ है, सिटीजन, ये जो है ये हमेशा बाय, नॉर्मली अगर आप इंडिया में तो बाय बर्थ ही होगा। पैन कार्ड आपको डालना ही डालना है, क्योंकि भले यहाँ पे लिखा है इफ अवेलेबल, लेकिन आपको डालना है और आपको लेके भी जाना है। एक जरूरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, तो पीसीसी के वक्त वो लेके भी जाना होगा। फिर ये जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं जैसे स्विगी या इस पर, तो प्राइवेट या मतलब एम्प्लॉयमेंट टाइप प्राइवेट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, सिंगल है तो सिंगल कीजिए, मैरिड है तो मैरिड। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको जो पता है वो कर दीजिए। और आधार नंबर भी मैंडेटरी, भले यहाँ पे इफ अवेलेबल लिखा है, लेकिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसीलिए आपको मेंशन करना होगा। फादर्स नेम जो भी है, मतलब जैसा आपके पासपोर्ट पे है, और अगर जैसे कि मदर नेम नहीं है तो जो भी सच है वो आपको मेंशन करना है। ये आपके पासपोर्ट के अनुसार आपको जो भी आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सारा इन्फॉर्मेशन डालना है।
ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी जो आपने लॉगिन आईडी यूज़ किया है वही यूज़ कर दीजिए। और लेकिन जो अभी आगे जो ये जो एसएमएस की सेवा वो ले लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा वहाँ पे। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें ये पूछा जाएगा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है, क्या आप किसी आर्मी के लिए पहले काम किए, मतलब इसका सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना नो होगा। नॉर्मली ये सब नो ही होता है, ठीक है। ये सारा ऑप्शन नो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो शहर का नाम है और मेरा जो डेट है जिस दिन मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे देखिए प्रीव्यू। अगर आपको प्रीव्यू करना है, आपको चेक करना है कि कोई मिस्टेक है या नहीं, तब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हैं। मैं अभी सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे एक ही मात्र ऑप्शन है SBI, तो वो सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद मुझे ये कहा जाता है कि आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने सोचा था कि मैं पिंपरी चिंचवड से फॉर्म भरूंगा, तो यहाँ पे मैं पिंपरी चिंचवड सिलेक्ट करता हूँ। और पता नहीं क्यों इतने सारे कैप्चर्स हमेशा, हाँ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको अवेलेबल अपॉइंटमेंट कब तक है और क्यों इतने सारे कैप्चर्स हमेशा ये पूछते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये भर के आगे बढ़ा। यहाँ पे 500 रुपये मांगे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे भरूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये याद रखिएगा आप कि ये जो देख पा रहे हैं आप पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, ये आप याद रखिएगा, पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। बस आपको अगर याद रहेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके कि क्या होता है। फिर यहाँ पे मैं ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूंगा। ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद ये मुझे पेमेंट गेटवे पे लेके जाते हैं। पेमेंट गेटवे पे मैं UPI सेलेक्ट करूंगा और आपको BPA पता होगा अगर आपने बैंकिंग अकाउंट यूज़ किया है और भीम अगर आपने ऐप यूज़ किया है, UPI अगर आपने यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि आपका मोबाइल नंबर @ जो भी आपका बैंक है या आपका मोबाइल नंबर आपका ICICI जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे मेरा जो इसी प्रकार से आपको करना है, लेकिन आपको पेमेंट कर देना है। अभी यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए क्लिक टू वेरीफाई पेमेंट, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आएगा, क्या आएगा, फेल्ड आएगा क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया तो ये यहाँ पे सक्सेस आएगा। अभी क्योंकि मेरे यहाँ पे फेल्ड आया, आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने पेमेंट किया था तो वो सक्सेस आ रहा है, तो बाकी मेरे सारे लिंक्स वो डीएक्टिवेट हो गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया तो आप यहाँ से शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट से क्लिक करने के बाद यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद PCC इस प्रकार आपको मिलेगा। ये ऐसा PCC का एक फॉर्मेट है जो आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त याद रखिएगा कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ लेके जाना ज़रूरी है। ये PCC जो फॉर्मेट है ये अगर आप SP ऑफिस से लेते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक पोस्टल का स्टिकर है जो आपके PCC के बैक साइड में चिपकाया जाएगा। इस तरीके से आपका PCC और अपोस्टल दिखेगा। ये एक फॉर्मेट है। अपोस्टल के लिए आपको खुद गूगल पे जाना होगा, सर्च करने होंगे एजेंट्स, क्योंकि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते अपोस्टल, उसके लिए आपको एजेंट के थ्रू ही काम करना होगा। तो ये सारा सारांश था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपको PCC और अपोस्टल के लिए अप्लाई करना है। ये कागज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको क्रोएशिया भी लेके आना है। ये आपका सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि क्रोएशिया में भी काम आएंगे। आपको TRC अगर चाहिए, एक कार्ड होता है, उसके बारे में फिर से बताऊँगा बाद में। मेरे ख्याल से मैंने आपको जितना भी PCC और पोस्टल के बारे में बताया वो बहुत ही विस्तार में बताया है और इससे ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ इन्फॉर्मेशन छूटा होगा। लेकिन ऐसा अगर कुछ है, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। और वीज़ा एंड वर्क के बारे में अपने दोस्तों को बता के जो है आपके दोस्तों की मदद करें ताकि वो बाहर देश में जाके काम कर सके। वीज़ा एंड वर्क को आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।